दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। ये वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम, जो कि बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो विलियन का ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके दो नियम सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। पहला है हेनरी का नियम और दूसरा है राउल्ट का नियम। ये दोनों ही 101% मोस्ट मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे, कल की वीडियो में राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेनरी का नियम क्या होता है, इसे हम फिगर के माध्यम से सबसे पहले समझेंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हमने क्या ले लिया, हमने एक बर्तन ले लिया और इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने विलायक डाल दिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, एक गैस घोल देंगे। गैस हमने क्या खोली, CO2। और जब ये गैस घोलेंगे तब इसका जो ताप होगा, टेम्परेचर होगा, वो क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये तो विलायक है। ठीक है, और जो गैस घुल रही है वो क्या है, विलय है। ठीक है, जब ये गैस हम घोलेंगे तो जो टेम्परेचर होगा वो स्थिर होना चाहिए। तो यही कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य, ये जो विलायक है इसे हम लोग द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, विलायक स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती होता है। जितना हम लोग मतलब जितने ताप पर हम गैस को घोलेंगे, गैस उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा बनेगी। ठीक है, और जैसे ही हम लोग ताप कम लगाएंगे तो गैस जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही कह रहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यही क्या है, हेनरी का नियम है। और फॉर्मूला क्या बन जाए, गैस के दाब के समानुपाती। ठीक है, तो इसमें कह रहा है सबसे पहले m समानुपाती p। यहाँ पर जो m है, m क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा। m क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा। लिख लीजिए, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। और p क्या है, प्रेशर। ठीक है, दाब। यहाँ पर जो नियतांक लगा है, सॉरी समानुपाती लगा है, इसे क्या, जब भी हम समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, नियतांक लग जाएगा। तो यहाँ पर m समानुपाती p है। अब यहाँ से समानुपाती हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, नियतांक लग जाएगा। तो यहाँ पर जो नियतांक है वो KH है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी नियतांक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर जो KH है वो क्या है, हेनरी नियतांक। और ये कहाँ से आया, समानुपाती हटाया तो यहाँ पर नियतांक लग जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला है। यहाँ पर पहले आप ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा, m समानुपाती p। उसके बाद या करके आपको ये लिख लेना है, m = KHP। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको हेडिंग डालनी होगी सीमाएं, जो कि इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे सीमाएं, अनुप्रयोग पूछे जाएंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हेनरी का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं और अनुप्रयोग को भी लिखिए, जो कि इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और कभी कभी सीमाएं अलग से ही पूछ ली जाती है कि हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए। ठीक है, या अनुप्रयोग लिखिए। 2 नंबर में कभी कभी अलग से भी अनुप्रयोग या सीमाएं पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक आपको याद कर लेना है। उसके बाद जो हमने कल की वीडियो करवाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी केमिस्ट्री की तो वो देख लीजिए जाकर, क्योंकि उसमें हमने 3 परिभाषाएं करवाई थी और तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज। उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो हम 1 या 2 दिन में आपको इस समय पर प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कॉमेंट किया था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेके आई। तो 1-2 दिन में आपको मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सीमाएं, सबसे पहले आपकी सीमाएं, यह तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र पर नहीं। जो हेनरी का नियम है वो तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र पर नहीं। उसके बाद दूसरा है, हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च दाब पर कार्य करता है, मतलब निम्न दाब और उच्च ताप पर काम करता है। ठीक है, मतलब दाब जो हो वो निम्न हो, कम हो, और जो ताप हो वो क्या हो, उच्च हो। तो निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। इसके बाद तीसरा है सीमा इसकी,
यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, यह नियम किस पर लागू होता है? उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, उसके बाद अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग की सहायता से आपको हेनरी का नियम पता चल जाए कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला अनुप्रयोग है गोताखोर द्वारा सांस लेने में। अब जो गोताखोर क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी समुद्र में जो लोग जाते हैं वो क्या लगा होते हैं? मास्क लगा होते हैं, तो उसे गोताखोर बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? गोताखोर होता है। तो वहीं पे क्या हो रहा होगा? हेनरी का नियम लग रहा होगा। ठीक है, गोताखोर द्वारा सांस लेने में। इसके बाद शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में। अब ये शीतल पेय पदार्थ कौन से होते हैं? जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं? शीतल पेय पदार्थ होती हैं। जो उसमें गैस होती है, उसमें जो गैस डाल होती है, जो CO2 मिली होती है, वो जब डकार की सहायता से हमारे मुंह से बाहर निकलती है तो वो गलत है। वो तो गैस हमने जो पी है तो वो तो बाहर निकलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर जो नियम लगता है वहाँ पर हेनरी का नियम लगता है। तो शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में हेनरी का नियम लगता है। उसमें जब हम ढक्कन खोलते हैं तो एकदम आवाज़ आती है फिज की। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? हेनरी का नियम लगता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है फेफड़ों की क्रियाविधि में। और चौथा है पहाड़ों पर पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में। ये सब क्या है? ये सब हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हैं। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो कि आप डेली यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। जब भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप खोलते हैं, सोडा वगैरह होता है, ठीक है, जब भी अगर उसे हिला के खोलेंगे तो हिला के जब कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को खोलेंगे तो सारी कोल्ड ड्रिंक ऊपर उड़कर मतलब ऊपर फिज बनकर आ जाती है। तो उसमें वहां पर क्या लगता है? वहां पर हेनरी का नियम लगता है। ठीक है, तो ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेनरी का नियम, सीमाएं और अनुप्रयोग तीनों आपको याद कर लेना है। अगली वीडियो आपको राउल्ट के नियम की मिलेगी जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, विलियन चैप्टर में ये दोनों नियम आपको तैयार कर लेने, दोनों नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 7 सेट आते हैं जिसमें से 5 से 6 सेट में आपको हेनरी या राउल्ट का नियम मिलेगा ही मिलेगा। किसी में आपको राउल्ट का नियम दे दिया तो किसी में हेनरी का नियम दे दिया। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको मोलरता मूल प्रभाष पर कल न्यूमेरिकल की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। राउल्ट का नियम आपको अगली वीडियो में करवा दिया जाएगा। अगर कमेंट नहीं आएगा तो हम आपको राउल्ट का नियम ही पहले करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको न्यूमेरिकल पहले चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।